मैंने ख्वाब में सारा खानदान इकट्ठा देखा है। अम्मी अब्बू भी आए, बड़ी बाजी आई, मेरी पप्पो आई है, सारे बड़े हुए आए, मेरे जेठ भी आए। तो मैंने कहा राशिद पता नहीं क्या बात है, तो मैंने यूं ही मैं कहा राशिद सारे बड़े मेरे ख्वाब में रक्शे में बैठाया हुआ बताएं। नहीं नहीं, राशिद कहते तुम्हें लेने आए, मैं तो आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारी हमारी बन गई है और बड़ी मुश्किल से जो है ना ये हम कर रहे हैं। गाड़ी का इंतजाम ये पड़ोसियों को कहा, ये निकाल रहे हैं फोन कर करके कहीं गाड़ी का नहीं है, पड़ोसियों को बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेशन पहुंच आए हैं जी। अल्लाह और खुश रखे भाई का, आखिरी सीटों की हमें आखिरी सीटें मिली हैं और अल्लाह उनको भी खुश रखे। कसम से जो छोड़ के गए हैं उन्होंने ना कराया, नस्ली लोग हमारे घर के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लेवल में ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में इस टाइम 3-4 का टाइम बचा है। हमने वीडियो शुरू की है क्योंकि नबीले के जो बनोई है ना, सबसे बड़े से जो छोटे थे वो इस दुनिया फानी से चले गए। तो अभी अभी हमें इतला मिली है, तो हम साथ साथ तैयारी अभी जो कर रहे हैं। और नबीला दुख से रो रही है। प्यारे बहन भाइयों, मेरी बहन के लिए दुआ करना और मेरे बिरोई कल्ला जन्नत में। अचानक से दुनिया उजड़ गई है मेरी बाजी की। मेरे बाजे छोटे, वो किसी काबिल नहीं है जो घर संभालेगी अपनी माँ को। अचानक मौत हो गई। चले सबर करे, अल्लाह ताला खैर करे। जनती रूह है, हमारा रमज़ान शुरू हो गया है, अल्लाह ताला खैर करे। ये महीना किसी किसी को नसीब होता है। मुझे और टेंशन नहीं है, ना मेरे बड़े बिनोई है, ना मेरी उनकी बहन है बड़ी, मेरी पप्पो भी घर पे नहीं है, उम्र पे गए हुए, उम्रे पे गए, कल ही गए। उनको क्या पता था हमारा छोटा भाई चला जाएगा। मेरा बिनोई इतना लाडला था अपने बहन भाइयों का। मेरी बाजी बेवा होगी, इतना बुरा अल्फाज है ये, बहुत बुरा। मेरे बाजे छोटे, वो किसी काबिल नहीं है। ये मोबाइल आप पकड़े, मैं करता हूँ। मेरे बाजे छोटे, पता नहीं क्या बनेगा। मेरे बिनोई होते तो सारा कुछ संभाल लेते। अचानक से बस वही, अब सारा कल सेट किए, बैग ना कपड़े धुले हुए। मोटर जो खराब हुई थी, मोटर सेट कराई है। जाएंगे किस पे, ये जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे भी देखते हैं ना बेगम, जो भी करना अभी पहले तैयारी को कंप्लीट करें ना। बड़ा मुश्किल टाइम अब पे आ गया। इसी में कपड़े ले जाए, इसी में लेके जाएंगे। मेरे बहन भाइयों, कई लोग बातें बनाएंगे बहुत ज्यादा, मगर आप हमारी फैमिली है, हमारे दुख सुख के साथ होते हैं। आप सबने दुआ करनी है मेरे बिनोई को अल्लाह जन्नत में घर दे, अल्लाह ताला उनका मौजान अच्छा करे। वो बहुत नेक इंसान थे, नमाजी, उम्र किया, हमें बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा। नहीं इसमें नहीं है, ये ऊपर ही रहने दे। ये बैग फटा हुआ है सारा, सारे वो कपड़े गिर रहे सारे। घसीट के साफ कर देना, आपकी कब्र में दर्द निकला हुआ है। मेरी इसीलिए कल से कह के ये रखा है बैग। ये बैग उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। वही ना, डब्बे उतार सकती हूँ, छोटे उतार। अच्छा ये अलमारी गिर जाती है। चले इस छोटे बैग में कपड़े डाल के ले जाएंगे। लेकिन उतरे तो सही ना पहले बेगम। कपड़े कुछ हो गए, मैं बड़ी परेशान हूँ। बच्चों आयत मुताक तो जितने हो गए कब है। फोन आ रहा है, अब्दुल देखना किसका फोन है पुत्र। अब हमें ये भी नहीं कन्फर्म उनको गांव में लेके जाएंगे या इधर लाहौर रखेंगे। उनका गांव दीने से आगे बठीना गांव है, दीने के वो है, वो पता नहीं अब इधर करे। अच्छा पुप्पो भी तो है ना, उनकी छोटी बहन भी हमारे इधर रहती है खन्ना पुल, वो तो गाड़ियां करा के चले जाएंगे। ओए होए या अल्लाह,
मुसीबतों पे मुसीबतें, हम शादी से वापस आए, मुसीबतों पे मुसीबतें। मोटर खराब हुई, शुक्र है वो ठीक हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैग हमारा पैक हो चुका जी। और उसके बाद जो है ना ये बच्चों के कपड़े साथ निकाल लिए हैं, ठीक है। और अभी आप क्या ढूंढ रही हैं? वो जो खाला बेबी वाले कपड़े थे, मैंने कलर करवाने के लिए ले गई थी वो कहीं हाँ, वो शॉप पर, किधर है? वो मिल ही नहीं रहे बिल्कुल। बच्चों के ऊपर वाले खाने में देखें, इसमें आपने मेकअप वाले खाने में ये ले जो ले जाए जो ये पहन जाती हूँ, पहन जाएं। वो पिंक सूट। वो पिंक सूट मैंने इस्त्री किया बड़ी मुश्किल से बेगम, कसम से मैं नाक किलकी रही खा के मैंने इस्त्री की है। क्यों? बड़ी कमर का दर्द है ना बेगम, बड़ी मुश्किल से इस्त्री। ये अगर बीच में डलते हैं तो डाल लें, नहीं पर्स कोई बनता है तो बना लें साथ। अचानक क्या मसला बन गया। और मेरे अल्लाह जी इतनी तो बोलन देता। अभी मेरे हाल में क्या टाइम क्या हुआ है? बच्चे ईद तो कर लेते मेरी बाजिया बाजे। बेगम ये वो बात ठीक है, हर बंदे ने जाना है, लेकिन ये महीना किसी किसी को मिलता है 4:59। हमने तकरीबन निकलना है आधे पौने घंटे तक, ये याद रखें, क्योंकि टाइम से निकलेंगे 7 वाली ट्रेन पकड़ेंगे। अपने बाप के साथ आखिरी ईद तो करते ना। और मेरे बाजे अपने बाप के सर पे कूदने वाले। चल सबर 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 और सबर। मैंने राजिद को कहा, राजिद मैंने ख्वाब में सारा खानदान इकट्ठा देखा है। अम्मी अब्बू भी आए, बड़ी बाजी आई, मेरी पप्पो आई है, सारे बड़े हुए आए, मेरे जेठ भी आए। तो मैंने कहा राशिद पता नहीं क्या बात है। तो मैंने यूं ही मैं कहा राशिद सारे बड़े मेरी ख्वाब है। रक्शे में बैठाया हुआ बताए। नहीं नहीं, राशिद कहते तुम्हें लेने आए, मैं हंसी हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे ख्वाब में देखा मेरी बाजी ने खुद पकड़ के आपकी अम्मी को रक्शे में बिठाया है। तो कहते मेरी अम्मी की ज़िंदगी बड़ी है, मैं हल्ला उनको ज़िंदगी दे। कल मेरे बिनोई छोटे का फ़ोन आया, मैंने उनको ये ख्वाब बताई। मैंने कहा नवीद भाई मेरे ख्वाब में सबको इकट्ठा देखा है। रात को मुझे इतनी नींद आई, जागती जागती मैं बेहोश हो गई। मुझे ये था मैं थकावट की वजह से इतनी नींद है, ये नहीं पता मेरी बाजी की दुनिया उजड़ गई है। मेरे अल्लाह जी, अच्छा चुप चुप मेरे बच्चे निके निके यतीम हो गए, मेरी अपने ही अपने। मेरी बाजी छोटी 11 तो साल की छोटी बाबा, मेरे बाबा चले गए, मैं क्या करूं, मेरे बाबा चले गए। छोटी सी है मेरी बाजी पे, दरमान से 1 महीना बड़ी है। यतीमी का दाग लग गया, बहुत बुरा दाग है। ये मेरी बिनोई वही है जिनकी बेटी की शादी थी, ये वो मेरे बिनोई है। चले तैयारी करें, ठीक है। हाँ जी, बच्चे अभी सोए हैं, बच्चों को इंशाल्लाह भी उठाते हैं। अब्दुर्रहमान अपने पुराने डे को क्या देख रहा है? ये मैं बैग में डाल लेती हूँ, ये फटाफट मैं पहन लेती हूँ, शलवार खाली इस्त्री कर लेती हूँ। जब ऊपर हमें फ़ोन आया, मेरे भतीजे का मुझे फ़ोन आया था, तो मैं अचानक उठा, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। सारी बात है, आधी रात को जब कोई फ़ोन आए ना तो बंदा बिलक के उठता है। तो कहता है चाचू ये मसला है, औरंगजेब भाई जो ना औरंगजेब चाचू फोत हो गए। मैं तो कसम से एकदम से परेशान हो गया, तो ये रोने लग पड़ी। बच्चे नीचे से उठ के सीधे ऊपर, उन्होंने समझा कि पता नहीं अम्मा कहीं नीचे गिर गई है बेड के नीचे। ऐसे मम्मा ऐसे हो, तो बच्चे आकर परेशान, फिर बच्चे अभी ऊपर आके सो गए हैं। उसके बाद फिर हमने लोग सब की तरफ फ़ोन किया, पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ जी तकरीबन सच है कि फोत हो गए हैं। पहले उनको यकीन नहीं था, वो दूसरे अस्पताल में मेरे बाजे लेके गए, उन्होंने कहा मेरे अब्बू जिंदा है, दूसरे अस्पताल से क्लियर हुआ है, ये तो बहुत हो चुके हैं। तो फिर मैंने किया कि जिस जिसको इतला होती थी अपने घर अपनी बाजी को इतला दी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार हैं पिंडी में उनको इतला दी। तो उस फिर जो है ये नहीं कि जहाँ जहाँ गरीबी दौर है, यही बात है। तो निकले पे मैंने कहा चलो अब तैयारी करते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जो है ना 7 बजे ट्रेन निकलेगी, तो 7 बजे तक नीचे नीचे पड़ी है, नीचे नीचे जाके करने पड़ेगी। ऊपर बोर्ड जो है ना। अलीशा निशा बेटा, आयत कुत्ता को कपड़े पहनाओ मेरे साथ। निशा निशा बेटा उठो 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 पुत्र, 1 घंटा है, 1 घंटे में हमने निकला और गाड़ी कर की वजह से ना बच्चों को दिलाया।
ना कपड़ा कोई धुला हुआ, इतनी मुश्किल से पुराने कपड़े शलवारे और कमीजें और ढूंढ अच्छा मैं गाड़ी वाले को 6 बजे का टाइम दे दूं, आयत बता के वैसे भी कपड़े नहीं थे, 6 बजे का दे दे, क्योंकि 7 बजे एग्जैक्ट ट्रेन निकली, हमने जाके सीटें भी लें। 5 बजे का दे बस। 5 तो हो गए हैं, उसे कहते हैं आ जा, हाँ के ठीक है ना, मैं उसे कहता हूँ ठीक है, वैसे तो मैं उसको गाड़ी वाले को फ़ोन करूँ, फिर उस टाइम तक हम सारी इंशाल्लाह तैयारी कर लेंगे। माशाल्लाह जी इन छोटियों को भी उठा लिया, और मैडम किसी जगह गाड़ी का नहीं बंदोबस्त हो रहा। जिस कैरी डब्बे में हम गए थे ना इधर से, उसको मैं 2 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, तो उसने भी नहीं उठाया। और दूसरा मैंने ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाई, तो वो पता नहीं तकरीबन कुछ 10-11 किलोमीटर दूर था, कहता भाई आपकी मेहरबानी है कैंसिल कर दें, उसने भी कैंसिल कर दी। और उसके बाद जो हमारा एक और रिक्शे वाले भाई थे इकराम भाई, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप जो है ना किधर हैं, वो वैसे ये इलाका इस तरह का, इधर लोग आने से डरते हैं बिल्कुल। तो परसों चौथ की चोरी हुई है बिल्कुल रमजान भाई के घर के सामने, हम वहाँ पे गए हुए, तो जब दरवाज़ा खुला हुआ था गेट बड़ा, उनके बेटे ने कहा यहाँ पे कुछ हुआ है, मैंने उनको कहा बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, कहते नहीं आंटी गेट खुला हुआ है। फिर सुबह पता लगा तकरीबन 7-8 बजे कहीं वो चोरी करके चले गए, तो अगलों ने चोरी की, सारा कुछ उन बेचारों को मोटे टूटियाँ तो पता नहीं सब कुछ लेके चले गए। चले गए। तो जो दूसरा हमारा रिक्शे वाला था इधर इकराम भाई, वो वैसे इधर ही होते हैं, तो आज मैंने फ़ोन किया, वो मोहनपुर है। तो अभी इतनी परेशानी बन के कोई गाड़ी का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा, ना ऑनलाइन हो रहा है, ना कोई गाड़ी का जाने वाला। अच्छा एक और जिसके साथ हम फोर्की पे गए थे, उस भाई ने गाड़ी भेज दी। देखें कि अचानक जब मुसीबत पड़ती है ना, तो ना किसी का नंबर होता है ना कुछ। अब तकरीबन ज़्यादातर रिक्शों, पता नहीं बेगम, रिक्शे वालों का नंबर जो है ना रखना पड़ेगा, कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बने। रखे हुए किसी का भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल ना। उनको गाड़ी भेज दी है ना, उनको फ़ोन किया था ना, उनको फ़ोन किया था। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या करते हैं, फिर नहीं तो इधर से बाहर फिर पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ से भी बाहर भी कोई नहीं होगी ना। मसला तो ये है ना, ये तो गाँव टॉप एरिया, बाहर इतनी जल्दी होती भी नहीं है, इन इलाकों में कोई ये टूट जाएगी। ना, ये इतना तंग दो ही तंग करनी आती हैं। चले आप ये इनको करें, तो मैं जरा साथ करता हूँ, मैं भी फ्रेश होता हूँ, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह जो भी होता है फिर करते हैं, सारी बात है। वो उस रिक्शे वाले को बुला ले स्टेशन पे, जो हम आए थे ऊपर रिक्शे पे, सर्दी है, बच्चों को क्या करेंगे, उस रिक्शे पे चले हाँ, जिसमें उस दिन जिसमें आए थे, ओपन रिक्शा। सर्दी भी इतनी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, सारे निकल गए होंगे। हाँ वो जो उनको कज़न थे ये गोरी टोन वाले, वो तो उधर मठीने में ही। कज़न नहीं सकी बहन। कितने फ़ोन आया है, मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारी हमारी बन गई है, और बड़ी मुश्किल से जो है ना ये हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतजाम। ये पड़ोसियों को कहा, ये निकाल रहे हैं, फोन कर करके कहीं गाड़ी का नहीं है, पड़ोसियों को बोला है अल्लाह भला करे, इनकी गाड़ी है राशिद, जिस तरह से भी है अपनी गाड़ी हम किस्तों पे निकलवाते हैं, भूखे रह लेंगे गाड़ी निकलवाएंगे या रक्षा निकलवा लेते, क्योंकि आज जो हालात हमने देखे ना, लोग बातें करते हैं ये वो, हमारे इस इलाके में कोई आता ही नहीं है गाड़ी, बहुत मुश्किल से किस टाइम ऑनलाइन हो ही नहीं रही की, वहाँ की करवानी थी लाहौर की, वो हो ही नहीं रही, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, नहीं आता। अब ट्रेन में जाना 6 ऊपर टाइम हो गया, ट्रेन निकल ना जाए, अब बड़ा रोला बन गया कि खून निकल रहा है। उसने टक्कर मारी है, किसने? आयत से टक्कर लग गई है, गिरने लगी थी, ओए होए, वो इसके दाग से बोटियां निकल रही हैं। चलो अल्लाह खैर करे, या अल्लाह तो ही आसरा है, अल्लाह ही आसरा करेगा। दरवाजा खटकाओ ना, या अल्लाह मदद फरमा, नहीं तो ज़ोहर के बाद जना लेट ही हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, फिर निकल पड़ते हैं जो बंदे, पता फजर की नमाज का टाइम है, सारे नमाज में है, वही ना। भाई नहीं निकलते भाई, ट्रेन निकल जाती है, आगे आगे अच्छा आगे, अच्छा नहीं गाड़ी है ना कब पहुंच जाएगी खाली सड़क। हाँ आज मैंने इनकी बेगम देखी, इतनी अच्छी है, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह से। सही
चलिए जी अभी इंशाल्लाह ना लाइन का भला निकलते हैं तो फिर आपसे ना अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेशन पहुंच आए हैं जी। अल्लाह और खुश रखे भाई का आखिरी सीटों की हमें आखिरी सीटें मिली हैं और अल्लाह उनको भी खुश रखे कसम से, जो छोड़ के गए हैं उन्होंने ना कराया। नस्ली लोग हैं, नस्ली बिल्कुल लोग। हमारे घर के सामने वाले, मैंने पहले भी उनका वीडियो में जिक्र किया है, वो बिल्कुल उनकी औरतें बाहर निकलते अच्छे हैं, हमसे किराया भी नहीं लिया। 3 नंबर 58 मेरी आपी सैयद का बहुत शुक्रिया, हर मुश्किल टाइम मेरे काम आती है। ये तो बहुत- 158 वो सीटें देखो। हाँ जी तो ओए साजिद लोगों की सीटें, चलो उन्हें कहता हूँ मैं उधर से करवा लें क्योंकि करवा ले, टाइम है तो फटाफट करवा ले। वहाँ से अब करवानी पड़ेंगे ना, इधर से पता नहीं मिलते हैं या नहीं। ये ना गाड़ी निकल जाए, मैं 1 मिनट देख। अच्छा मैं गया था, ठीक है ना, क्या 58 और पता नहीं ये कोई वाले वो कांटा लगा हुआ है। हाँ यही है ना, लगी है ना। कौन कौन सी 58 तो 59 आपके पास टिकटें किधर हैं? मेरे पास तो नहीं मेरे पास थी। है, डराना नहीं है। ये 22, 23, 24 हमारी ये सीट है जी। ये वाली है भाई, वो नहीं है, वो पुरानी सीटें जी। अच्छा चलो हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। आप अपने में ले लें। कोई देख आपकी है तो आप आ जी जी हाँ, आ ये जाए वाली नंबर है, ये वाली नहीं है, पहले हम भी बड़े जी जी confused जी हुए। जी ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा जी हमारी सीटों का रोला बना था, अब यही जो सीटें ना हमारी कंफर्म हो गई हैं, ठीक है। वो सीटें ना वो क्रॉस वाली हैं। उनको भी यही नंबर लगा दिया, मैं भी वही नंबर नहीं हमारी तो 6 है ना, तो उनके पास 2 है ना, 8 पूरी हो गई है ना। नहीं, हाँ? उनका भी यही नंबर लगा। उनको वो 22-23 लगा के दिया। 22-23 है। हाँ, वो इसमें नहीं है, यही है। हाँ हाँ 22-23 आई में नहीं 22-23 ना वो सिंगल में मेरे हाल में आ रही होंगी, या पता नहीं, या उधर पीछे होंगी। बहरहाल चले इंशाल्लाह एडजस्ट करके चलेंगे। कोई नहीं खैर है। अच्छा मैं आगे बात करने लगा था कि मैं गया हूँ टिकटें करवाने वहाँ पे, तो मैंने पूछा भाई गुजर खान कहते गुजर खान ट्रेन नहीं रुकेगी। अभी जो 3 बंदे हमारे मिस हो रहे हैं, यानी कि मेरे भाई, मेरी बहन और हमारी जो कज़न है, तो वो अब बस में। हाँ कौन है? बजिशनाज और नुसरत और साजिद भाई। 8 वाली ट्रेन पे आ जाएगा, नहीं वो पहुँचेगी तकरीबन 9:15-10 बजे ट्रेन पहुँचेगी। बस पे बैठ के। बस पे अब ना वो तकरीबन अभी वो उधर गांव पहुँचेगी बाजिशनाज, तो उसके बाद वो साथ पे आएंगे। तो नहीं पहुंचेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको इन्हें। बोले जनाजा 3 बजे रखिए। अभी मैं फैज़ान को फ़ोन करता हूँ ना। नहीं, इतनी दूर से अब बहन भाई जाए तो मुंह ना देखें। यही बात है ना, क्योंकि जब शानी को सुबह फ़ोन किया है उस टाइम जो है ना तकरीबन टाइम मेरे ख्याल में कुछ फजर का था, यही ना। वो गाँव न जाए, गुजर खान नहीं आए। नहीं उधर से वो जाएंगे ना, वो अड्डे पे उतरेंगे तो उधर से वो पहुंच जाएंगे ना, गाँव नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अगर ये गुजर खान रुकती तो फिर उनको तो ठीक फोन था। करे, मेरी बात सुने, हाँ, हाँ। फैजान को फोन करे, इतनी दूर से सारे आते हैं, मुंह असर ना के बाद देख जो है ना। सके तो क्या फायदा उनका आने का। यही बात है ना, तो उनको बोले 3 बजे जनाजा रखिए। असर के बाद। हाँ, बोले आप अपनों का ना सोचे, उनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है उन्होंने लेट पहुँचना है। यही बात है ना। अब ये इतनी सारी बात है, दूर से जाएं तो फिर मुंह ना देखा, फायदा तो नहीं है ना इस वही चीज़ ना, का। इतनी दूर से जाए, वो भी फोतगी, हमारे घर में भी तो फोतगी है ना, यही बात है। मेरी जेठानी इद्दत में, तो उनकी बहनें उनके पास हैं, तो फिर जाहिर बात है वो फोटकी वाला घर है, अभी तक लोग आते जाते दुआ के लिए। वो जा भी नहीं सकती इद्दत में, बिल्कुल। बस चलें अल्लाह, मैं अभी मुझे ना नंबर मिला के देना। फैज़ान का नंबर मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था आपके मोबाइल में, वो मैं निकालता हूँ ना, ठीक है ना। सही, तो चलें जी इंशाल्लाह उनको फ़ोन करते हैं, देखते हैं और क्या बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि टाइम जो है ना उनको तकरीबन असर के बाद ही रखना पड़ेगा। हम भी अगर पहुँचे तो तकरीबन 2 बज ही जाएंगे। जब स्टेशन पे उतरेंगे, ये ट्रेन पता नहीं कितने बजे पहुंचाती है, इस चीज़ का नहीं है। ट्रेन रास्ते में कई दफ़ा हमें लेट भी कर देती है। ये जब ये पहुंचेगी, आगे का प्रोसीजर है, चलो वो तो हम इंशाल्लाह गाड़ी करवा के वहाँ पे पहुंच सकते हैं आधे पौने घंटे, क्योंकि लाहौर में भी जो है ना रश बहुत ज़्यादा है। तो उनको फ़ोन करते हैं, उन्हें कहते हैं आपकी मेहरबानी है कि असर के बाद रखें जनाजा, ताकि सारे बर वक्त पहुँच सके। जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं वो तो पहुँच जाएंगे, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं है तो वो क्या करेंगे? अपने घरों में जाना है ना, वो हाँ। फिर अपने घरों में चले जाएंगे, इसलिए जनाजा रखा है। उनके घर जगह तो नहीं है ना, छोटा सा 1.5 मरले का घर है, यही बात हो है। सकता है इसलिए रखा है। हो तो सकता है, लेकिन या अब कब्रिस्तान में मुँह रखे।
हाँ वो अपना भी तो वो सोचे रहे, अपना भी तो उन्होंने मुझे याद सोचना है। आई आप, और पड़ोसियों के भी घर छोटे छोटे से 1.5 मरले। अगर भाई खुद होते तो फिर हाँ, क्योंकि हम तो रह के हैं ना, हमें तो पता है छोटे छोटे घर हैं। शादी में बड़ी मुश्किल से, शादी में अभी पूरी बरादरी यहाँ पे तो पूरी बरादरी होगी तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। चल अभी इंशाल्लाह करते हैं ना उनका, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना काम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।